Hello everyone, myself Bhumi and you are watching my channel Bhumi Maths Classes। इस वीडियो में मैं क्लास 9th मैथ्स चैप्टर जो है सेकंड है पॉलिनोमियल्स और एक्सरसाइज जो है वो 2.1 क्वेश्चन जो है फर्स्ट सेकंड और थर्ड ये तीनों क्वेश्चन इस वीडियो में मैं कराने वाली हूँ। इफ़ यू लाइक माय वर्क प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। Which of the following expressions are polynomials in one variable and which are not? State reason for your answers। तो इसमें हमें बताना है कि वेरिएबल जो है ये पॉलिनोमियल्स है, इसमें से कौन सा वन वेरिएबल में है और कौन से टू वेरिएबल्स में है या थ्री मोर देन वन। तो इसमें अगर हम देखते हैं x और x सारी टर्म्स जो हैं वो x में है, फिर कांस्टेंट है। तो ये जो एक्सप्रेशन होगा ये क्या होगा, वेरिएबल इन पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन फर्स्ट में, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ x है ना y है ना z है, तो इसलिए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। x x है तो ये वन वेरिएबल होगा। सेकंड हम देखते हैं y स्क्वायर है और एक्स वाई जेड दूसरे वेरिएबल्स नहीं है, तो ये भी क्या होगा, सेकंड भी पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब ये देखते हैं रूट 3 रूट टी और प्लस में टी एंड रूट 2। तो इसमें क्या होगा, हम रीज़न क्या लिखेंगे, नो दिस इज नॉट इन वन वेरिएबल because the exponent of the variable is not in a whole number। that means जो वेरिएबल की जो एक्सपोनेंट है, पावर्स हैं, वो होल नंबर में नहीं है। रूट 2 है, सॉरी रूट में है ये, इसके दैट मीन्स कि इसकी पावर हाफ होगी। और जो होल नंबर नहीं है, होल नंबर 0 1 2 3 4 5 इस तरह से होते हैं। तो ये रीज़न है कि ये जो है पॉलिनोमियल इन नॉट इन वन वेरिएबल, तो इसलिए इसका नहीं आएगा। इसी तरह से ये है, यहाँ पर भी क्या होगा, फोर्थ में अगर हम देखते हैं वाई स्क्वायर और ये ऊपर चला जाता है तो या हम y प्लस में 2y माइनस 1 ये होता है। तो ये भी सेम रीज़न है कि जो एक्सपोनेंट है वेरिएबल का इज नॉट इन ए होल नंबर्स। तो यही रीज़न लिखेंगे, नॉट इन वन वेरिएबल है तो सिर्फ इसमें y बट दे आर नॉट, एक्सपोनेंट जो होगा वो होल नंबर में नहीं है, ये रीज़न होगा इसका। तो नॉट इन वन वेरिएबल बिकॉज एक्सपोनेंट इज नॉट इन होल नंबर। अब इसका हम फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ में क्या है, x जो है 10 स्क्वायर है, y जो है 3 है, t जो है वो 50 है। तो दैट मीन्स इसमें तो ऑलरेडी ये 3 वेरिएबल्स है, तो इसमें हम लिखेंगे फिफ्थ में पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स। तो इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा। इसमें हमें रीज़न बताने थे कौन से वन वेरिएबल में है, जो नहीं है स्टेट रीज़न फॉर योर आंसर्स। तो एक ये है वन वेरिएबल में, ये भी है ये, क्योंकि इसमें सिर्फ टी है, इसमें भी y है, लेकिन जो t की पावर है इसमें हाफ आती है, इसमें -1 जो कि होल नंबर में नहीं है। ये रीज़न है कि दीज आर नॉट इन वन वेरिएबल। और जो फिफ्थ है वो ऑलरेडी 3 वेरिएबल इसमें यूज हो रहे हैं, x y एंड t, दैट्स वाई दिस इज नॉट इन वन वेरिएबल, दिस पॉलिनोमियल इज इन 3 वेरिएबल्स। तो इस तरह से हमने फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर लिया है। अब इसका सेकंड देखते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें इसे में सिर्फ जो एक्स स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट मतलब उसके आगे क्या नंबर लगाया गया है वो लिखना है। तो हम सोल्यूशन में फर्स्ट में देखते हैं
एक्स स्क्वायर के साथ 1 है, कुछ भी नहीं होगा तो वो 1 होगा। फिर सेकंड पार्ट हम देखते हैं, इसमें क्या होगा, -1 होगा। फिर थर्ड पार्ट हम देखते हैं, इसमें एक्स स्क्वायर के साथ π/2 है, और फोर्थ में जो है एक्स स्क्वायर है ही नहीं, टर्म नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर हम 0 लिख देते हैं। तो यही सिर्फ हमें बताना था। कोफिशिएंट जो होता है दैट मीन्स जैसे कि यहाँ पर एक्स के साथ जो भी नंबर एक्स्ट्रा जो भी है, एक्स स्क्वायर के अलावा जो भी है वो उसका कोफिशिएंट होगा। तो जैसे कि यहाँ पर π/2 है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है लेकिन माइनस का साइन है, तो दैट वाई हमने -1 रखा। यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो इसलिए हमने 1 रखा, और यहाँ पर कोई टर्म ही नहीं है दैट्स वाई हमने x का कोफिशिएंट 0 रखा। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ ए बायनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। बायनोमियल दैट मीन्स कि जिसमें 2 टर्म हो, और मोनोमियल दैट मीन्स कि उसमें सिर्फ 1 टर्म हो। तो इसमें कंडीशन क्या दी गई है, जो बायनोमियल है उसमें डिग्री जो हाईएस्ट डिग्री होगी वो 35 होगी। तो हम यहाँ पे कोई भी x जो है 35, और जो दूसरी टर्म है वो हम कुछ भी लिख सकते हैं, 7x 12, 7x 5, 8x 16, मतलब पावर जो एक्सपोनेंट होगा, पावर्स होगी वो तो 35 से छोटी होनी चाहिए। उसके साथ हम कोई भी कोफिशिएंट या यहाँ पे कांस्टेंट टर्म भी लिख सकते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है मोनोमियल डिग्री ऑफ 35। अब इसमें बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल जो है उसमें सिर्फ एक ही टर्म होती है। मोनोमियल में 100 जो डिग्री है वो 100 होनी चाहिए, तो x की पावर 100 हम लिख सकते हैं, और इसका कोफिशिएंट हम कुछ भी लिख सकते हैं, 2, 3, 4 रूट में कुछ भी, तो हम 3x लिख सकते हैं। लेकिन x की जो पावर है वो 100 होनी चाहिए, और मोनोमियल दैट मीन्स सिर्फ एक ही टर्म होनी चाहिए। यहाँ पे जैसे बाइनोमियल था तो इसमें 2 टर्म लिखी गई थी, और हाईएस्ट डिग्री जो है, डिग्री जो वो मेंशन कर रहा है डिग्री ऑफ 35 दैट मीन्स कि x की जो हाईएस्ट पावर है जिस एक्सप्रेशन में, वो हाईएस्ट पावर 35 होनी चाहिए, और इसमें डिग्री 100 है तो दैट मीन्स x की पावर जो हाईएस्ट है वो 100 होनी चाहिए। इसमें 2 कंडीशन है, बाइनोमियल है दैट मीन्स 2 टर्म्स, मोनोमियल है दैट मीन्स 1 टर्म। तो ये मैंने अपने हिसाब से बनाया, आप कुछ और भी बना सकते हो। इसमें बहुत सारे हम जो हैं एग्जाम्पल्स हैं वो रख सकते हैं। तो इस तरह से थर्ड क्वेश्चन भी हो गया। आई होप कि आपको मेरे एक्सप्लेनेशन जो हैं वो पसंद आएंगे, समझ आए होंगे। इफ़ यू लाइक माई वर्क प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।